इस बात को अब कह चुका हूँ कि मैं अब संगठन में काम नहीं करूंगा। अब बच्चा बड़ा हो गया है, बड़े की जिम्मेदारी दो बच्चे को। आप भी तो निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए आप उनके सामने। किसके? समाजवादी पार्टी मैं स्वीकार निर्दलीय कोई भी आदमी इसी चुनाव में आप लड़ लीजिए। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए संभल विधानसभा। पहले दूसरे आदमी को मेरे मुकाबले पर तैयार कीजिए कि निर्दलीय लड़ने को तैयार है नहीं। उनको तो पार्टी भरोसा कर रही है, उनको टिकट दे रही है। पार्टी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? आपने ये कैसे आंकड़ा अभी से लगा दिया? मेरी तैयारी नहीं, आपने पहले भी चुनाव में टिकट मांगे ना, तो हो सकता है मुझे उस काबिल न समझा उसको पार्टी ने। हाँ, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि बीजेपी को हराने के लिए डिवाइडेशन नहीं हो। समाजवादी पार्टी के विधायक अगर उनके बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं, युवा है, युवा सोच होगी, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो समय सीमा तय करा दो कि 5 साल 10 साल 15 साल तक कितना एक आदमी कब तक लड़ेगा, और फिर हमारा नंबर कब आएगा ये भी तो तय करानी पड़ेगी ना। ये तो आपको पार्टी हाईकमान से कहना चाहिए। तो हम कहते तो हैं, अभी तो मैं सारी बात पार्टी फिर भी तो आप पे भरोसा नहीं कर रही। नहीं, उनको लगातार टिकट दे रही है, चुनाव लड़ाई, वो चुनाव जीत रहे हैं। आप विधायक का टिकट मांग रहे हैं ना, सांसद का, तो आप टिकट नहीं मांग मिला रहा था ना अपनी पार्टी का। आप जो कहते हो कि विधायक, तो आप समाजवादी पार्टी ने सब कुछ देने का प्रयास किया। विधायक जी का काम करने वालों ने कितना काम कराया? आप समाजवादी पार्टी के विधायक जी के नहीं बोल रहे? नहीं, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो हर आदमी उससे अच्छा काम करने की कोशिश करता है। मैं किस बूदगी पे लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए लड़ना चाहता हूँ ना कि मैं जो काम लोगों ने किए हैं, जो आप बता रहे हो कि लोगों ने काम किए, मैं उससे काम अच्छा करके दिखाऊंगा। इसीलिए तो प्रयास है मेरा पैसे कमाने के लिए। काम तो किया, तभी उनका मार्जिन चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया। किस चुनाव निशान से मार्जिन गया? समाजवादी पार्टी से। चुनाव हटा दो, निशान हटा के देख लो। हमें हटा दो निशान से और दूसरे को भी हटा दो। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, उनके पिता भी संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। तो ममलुकुर रहमान साहब के साथ उनका बेटा है, मौजूदा सांसद है। सुहेल इकबाल के साथ मौजूदा विधायक उनके पिता हैं। आपके पास क्या है? उस फर्ज को सांसद जी कैसे निभाएंगे मेरे लिए, ये उनका दिल जानता होगा या उनके लोग जानते होंगे। मैं तो उसका बदला नहीं चाहता उनसे, ना मुझे उनसे कोई शिकायत रही कभी। आज मेरे ताल्लुकात है, मेरे एमपी है, मेरे कहने से लोगों के वो काम करते हैं। तो हम कभी बदला नहीं करते। आप चाहते हैं कि पार्टी की हमने मुखालफत ना करके जिसको टिकट हुआ उसे मैंने नजीर पेश कर दी। हमने उसे लड़ाया इस तरीके से कि जान की बाजी लड़ाया। तो सपा विधायक ने भी था उसको। अब वो तो आप कह रहा है तो जाहिर है लड़ाया होगा, या कोई एग्रीमेंट करके लड़ाया था। ये तो सभी लड़ाते हैं, मैंने भी तो लड़ाया था। मैंने एग्रीमेंट थोड़ी किया था सांसद जी से। आप चाहते हैं कि सपा सांसद आपकी मदद करें? वो खुद, अरे भाई, जब वो मेरा वकार, मेरा रुतबा, मेरे समाज का वोट और सारी चीजें देखेंगे तो खुद ही फैसला लेंगे। अच्छा बुरे की पहचान खुद, इतनी बड़ी सदन के वो जिम्मेदार पद पे है, तो इसका फैसला तो हमने उन पे छोड़ रखा है, वही लेंगे। आपस में टिकट को लेकर आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लीजिए। मान लीजिए इकबाल साहब अगर आपको मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे चुनाव लड़ने को, बेटे को चुनाव लड़ाने को लेकर? उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की लगातार रैलियां शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, और वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अब छुटकारा लेकर उनकी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये कि समाजवादी पार्टी में ही मुसलमानों को सबसे ज्यादा बुरा हुआ। मुसलमानों संभल में एमआईएम का तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। नगर पालिका का चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो, एमआईएम को बड़ा वोट मिला था। तो लगता नहीं कि एक डर है संभल में समाजवादी। अगर समाजवादी पार्टी आपको संभल विधानसभा सीट से टिकट दे देती है तो कितना वोट इस समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव मिलेगा? 22 के चुनाव में 1,07,000 के करीब वोट मिलेगा। आज तक इतना वोट किसी भी प्रत्याशी को, और पार्टी भी ये सोचेगी कि हमने इसको टिकट पहले क्यों नहीं दिया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान साहब। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। 2027 का विधानसभा चुनाव है, लगातार उसको लेकर बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पे हमलावर है और समाजवादी पार्टी बीजेपी पे हमलावर है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा साबित हो सकता है?
तो बीजेपी हमलावर अगर हमारे ऊपर नहीं होगी तो फिर होगी किस पे? भाई जिससे डर होगा, जो देश में और प्रदेश में आज गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाने वालों के साथ, आवाम को देखते हुए, जनता का रुख देखते हुए, तो बीजेपी में घबराहट है, ये तो सब जानते हैं। और आज की तारीख में जिस तरीके से ये चंदा चोरी वाला मुद्दा आया है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य और हैरत है कि ऐसी जगह जहां लोगों की आस्था हो, लोगों ने अपना तन पेट काट के जो आस्था पे विश्वास रखते हैं, उन्होंने एक ऐसा सहयोग और ऐसा दान किया हो और उसमें फिर अमानत में खयानत चोरी हो जाए, तो लोगों को बड़ा, प्रदेश के नहीं देश के लोगों को बड़ा कष्ट है। लोग हमारे साथी जो गैर मुस्लिम है वो आज इस दर्द को रोते हैं और वो बहुत शॉर्ट में छोटी सी बात ही कहते हैं, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है और इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी समाप्त पार्टी हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन 2012 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 3 चुनाव लगातार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया। नहीं, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को क्या, नहीं कैसे समाजवादी पार्टी को हारा वो बता रहे हैं आप? आपने वोट का आंकड़ा देखा? जनता ने कितना वोट तो कितनी मजबूती पार्टी को दी है आज भी। और पिछला 2024 का चुनाव देखा आपने? पीडीए ने क्या हालत कर दी। अब तो कहते हैं संविधान का डर दिखाया, लोगों को बहकाया और लोकसभा चुनाव में नतीजे अच्छे मिल गए समाजवादी पार्टी को। नहीं, संविधान का डर दिखाया। अब संविधान का डर दिखाया या लोगों को जो समझाया, जो ये गुमराह करने का काम करते हैं, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी थी। ये राजनीति के अपने अपने तरीके हैं और राजनीति में सच्चाई हमेशा बोलेगी। कब तक गुमराह करोगे, कब तक झूठ बोल दोगे, कब तक मैं किसी से झूठे वायदे करके एमएलए एमपी बनता रहूंगा, कब तक पार्टी सरकारों में आती रहेगी? भाई जनता है, यही तो रुख बदलती है। और 5 साल में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, 5 साल में चुनाव हुआ करेगा, अपनी राय रखेंगे, अच्छा काम करने वाली सरकारें रहेंगी, गलत काम करने लोगों को एक उंगली और जो ये बटन दबता है या मोहर लगती थी पहले, उससे हटा दिया जाएगा। अब उस चीज को, जो संविधान था, उसको खत्म करने के बाद में आप दूसरा तरीका अपनाते हैं, बेईमानी का, फर्जी बोर्डों का, एसआईआर, तरह तरह के जितने लोग। अब तो हिंदुस्तान की और प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी जो गरीब है, गुर्बत में जी रहे हैं, जिनको शाम को खाने को नहीं है, दिन भर कमाते हैं, उनको पता ही नहीं क्या क्या फार्मूले तुम ले आए हो, एसआईआर क्या है, नाम कैसे कटेगा, कैसे जुड़ेगा। अरे भाई, आजादी के बाद जिन लोगों ने कुर्बानी दी और आजादी देश को दिलाई, आप उसमें परिवर्तन करके ये धरोहर जो इमारतें हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद बोलती है अपने आप में, हिंदुस्तान में बेनजीर ताजमहल है जिसको देखने लाखों करोड़ों लोग आते हैं और हमें उससे आय होती है, हमें राजस्व की बढ़ोतरी होती है। अब उन चीजों के पीछे पड़ गए, दरगाहों के पीछे पड़ गए। अरे भाई, हिंदुस्तान की खूबसूरती को खत्म करने में और एक जातिगत आंकड़ा लाके आप और जहर घोलने का काम करते हो और वो भी पोले खुल जाती है, तो उसमें जनता अब सारी चीजें समझ रही है। संभल विधानसभा सीट को लेकर मैं आपसे बात करता हूँ। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, हर चुनाव दर चुनाव आप टिकट मांगते हैं समाजवादी पार्टी से, पार्टी आप पे भरोसा नहीं करती, तो कितनी हिम्मत, मतलब कैसे, मतलब आपको, आप हर चुनाव में टिकट मांगते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती नहीं। अब इस बार भी आप विधानसभा चुनाव में संभल सीट से आप टिकट मांग रहे हैं। टिकट नहीं, मैं अपना अधिकार मांगता हूँ, जो मेरा हक है, जो कार्यकर्ता का, मेरा ही नहीं, जो कि हर कार्यकर्ता का, हर संघर्षशील का, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, संघर्षशील, मजबूत, वो अपना अधिकार और हक मांगता है और उसका अधिकार सबको है। मुझे नहीं, मेरी पार्टी में और लोग मेरे साथी हैं जो बहुत बरसों से मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए था और अब तक नहीं मिला। एक ही चीज, अगर ये चीज पहले से उजागर हो जाए ना, और ये सोचने के टिकट तो हमें मिलना नहीं है, इसी को मिलेगा, तो फिर पार्टियों से जुड़ेगा कौन, पार्टी के लिए काम कौन करेगा? हाँ, लेकिन पार्टी जिताऊ कैंडिडेट भी तो देखती है। जो संभल से मौजूदा विधायक हैं, उनके बेटे टिकट लड़ेंगे, वो लगातार 7 बार समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। काम किस वजह से? काम के दम पर है अपने।
तो काम तो दिखाना भी पड़ेगा। मतलब आप लगता है कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं नहीं, कराया? आप पार्टी का नाम उसमें क्यों ला रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के विधायक तो इतना काम किया है। प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव जी जब थे हमारे सांसद, आज इतना खूबसूरत अस्पताल है जिसको फैसिलिटी बीजेपी नहीं दे पा रही है, वो है। हम गजरौला से संभल आया करते थे तो एक पट्टी थी, बहुत छोटी सी सड़क थी, पूरी बस नीचे उतर के खड़ा खड़ा सामने से गाड़ी आती थी फिर चढ़ती थी, इतनी परेशानी, टायर फटते थे, लोग रिश्ते नाते करने तक को संभल में नहीं आते थे। वो चीज हमको मिली। नेताजी हमारे 2 बार सांसद रहे, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। और उसके बाद में जितने लोग बनते गए, बीच में बीजेपी आ गई। नहीं, आप तो विधायकी का टिकट मांग रहे हैं ना, सांसदी का तो आप टिकट मैं नहीं काम मांग मिला रहा था ना अपनी पार्टी का। आप जो कहते हो कि आप तो विधायक कराया, तो आप समाजवादी पार्टी के पार्टी ने सब कुछ देने का प्रयास किया। विधायक जी के काम करने वालों ने कितना काम कराया आप समाजवादी पार्टी के विधायक जी के नहीं बोल रहे काम नहीं, मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो हर आदमी उससे अच्छा काम करने की कोशिश करता है। मैं किस बूदगी पे लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए लड़ना चाहता हूँ ना कि मैं जो काम लोगों ने किए हैं, जो आप बता रहे हो कि लोगों ने काम किए, मैं उससे काम अच्छा करके दिखाऊंगा। इसीलिए तो प्रयास है मेरा पैसे कमाने के लिए। काम तो किया तभी उनका मार्जिन चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया। किस चुनाव निशान से मार्जिन गया? समाजवादी पार्टी से। चुनाव हटा दो, निशान हटा के देख लो। हमें हटा दो निशान से और दूसरे को भी हटा दो। चुनाव निशान हटा के भी तो देखो बानगी क्या होती है। और चुनाव निशानों से भी मिट्टी खराब होती देखी लोगों की। हमने देखा पार्टियों ने टिकट दिया, जनाधार नहीं था, खत्म हो गए। 1-2 दफे लड़े, खत्म हो गए। पार्टी छोड़ छोड़ के लोग गए तो खत्म हो गए। पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। पार्टी का चुनाव निशान एक कमजोर को भी ताकत दे देता है। तो पार्टी के चुनाव निशान को हटा के आप बात ना करें। तो आप भी तो निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, आप उनके सामने। किसके? समाजवादी पार्टी मैं स्वीकार निर्दलीय कोई भी आदमी। इसी चुनाव में आप लड़ लीजिए। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए संभल विधानसभा। पहले दूसरे आदमी को मेरे मुकाबले पर तैयार कीजिए कि निर्दलीय लड़ने को तैयार है नहीं। उनको तो पार्टी भरोसा कर रही है, उनको टिकट दे रही है। पार्टी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? आपने ये कैसे आंकड़ा अभी से लगा दिया? मेरी तैयारी नहीं, आपने पहले भी चुनाव में टिकट मांगे ना, तो हो सकता है मुझे उस काबिल न समझा उसको पार्टी ने। हाँ, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि बीजेपी को हराने के लिए डिवाइडेशन नहीं हो। समाजवादी पार्टी के विधायक अगर उनके बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं, युवा है, युवा सोच होगी, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो समय सीमा तय करा दो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल तक कितना एक आदमी कब तक लड़ेगा, और फिर हमारा नंबर कब आएगा ये भी तो तय करानी पड़ेगी ना। ये तो आपको पार्टी हाईकमान से कहना चाहिए। तो हम कहते तो हैं, अभी तो मैं सारी बात पार्टी फिर भी तो आप पे भरोसा नहीं कर रही। नहीं, उनको लगातार टिकट दे रही है, चुनाव लड़ाई, वो चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव का वो मैंडेट भी बढ़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। ये तो अब जनता में जब जाता है आदमी, जब पता चलता है कि हम कैसे जीते, कैसे जीत रहे हैं, कैसे हम जीतेंगे आगे, ये तो सब पार्टी के समीकरण होते हैं और कैंडिडेट अपने समीकरण बनाता है। समीकरण क्या समीकरण है ये मैं आपको क्या बताऊं, या पार्टी से मेरी क्या बात होती है, मैं आपसे वो कैसे खोल सकता हूँ? समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल, 7 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इकबाल महमूद साहब। नहीं, इकबाल महमूद साहब का जो आप नाम ले रहे हैं, उनके वालिद भी विधायक रहे हैं। वो तो लगातार 7 बार से विधायक हैं। तो अब उनके वालिद रहे हैं, इकबाल महमूद साहब रहे हैं, अब सुहेल इकबाल का आप नाम ले रहे हैं उसमें। तो ये रणनीति, ये तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये कब तक चलेगा और कब तक तय करेंगे इस बात को? कब तक मेरा नंबर कब आएगा? आपका नंबर कब आएगा? सुहेल इकबाल के साथ उनके वालिद हैं, मौजूदा विधायक है, 7 बार के विधायक हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, उनके पिता भी संभल विधानसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। तो ममलुकुर रहमान साहब के साथ उनका बेटा है, मौजूदा सांसद है। सुहेल इकबाल के साथ मौजूदा विधायक उनके पिता हैं। आपके पास क्या है? संभल की आवाम और मेरी जात, मेरी बिरादरी, संभल की आवाम और अन्य जात के लोग जो मेरे कामकाज से और संभल में विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। उसमें कोई जात बिरादरी नहीं है, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें सारे लोग आ जाते हैं। जब चुनाव लड़ता है आदमी तो अपनी जात के वोट से नहीं जीतता, खाली वो जात का वोट तो उसको भारी करता है, उसको ताकत देने का काम करता है कि आज हमारे समाज का व्यक्ति आया है, हम इसके साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अभी तो आपके लिए चुनौती टिकट की है, चुनाव लड़ने की तो चुनौती नहीं है आपके पास की। तो मैं समझता हूँ कि कोई भारी मेरे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने सन 88 से राजनीति की है
और कभी भी हमने दो किश्तियों में पैर रख के सवारी नहीं की। हमने जलजले और तूफानों से लड़ने का काम किया है। चाहे कभी जनता के लिए हम संघर्ष करके सड़क पे पुलिस से लड़े हों और संबंधित किसी अधिकारी से हमने अपनी बात जनता की रखी हो, लड़े हो, लेकिन कभी हमने दो किश्तियों में कदम नहीं रखा। मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं। आपने बात कही कि उनके साथ वो है, उनके साथ वो है। मेरे साथ सिर्फ ऊपर वाले की ताकत और मेरा समाज और मेरे संबल के आवाम की, जनता की, जिसके बीच में मैं 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मुझे उन पर विश्वास है और उन्हीं लोगों को कहने से मैंने ये कदम आपके खास तौर से, पिछली बार भी मैं कई दफे मांगा, मुझे बहुत कुछ पार्टी देती रही, जिला अध्यक्ष बना और भी, लेकिन इस बार यह है कि मुझे पूरा विश्वास है संबल के आवाम को लेते हुए, विकास को देखते हुए, कि मुझ में कितनी क्षमता है, मैं कितना काम करा सकता हूँ और लोग मुझे कितना नवाजेंगे। इसी बुनियाद पर मैं टिकट मांग रहा हूँ और मुझे टिकट का पूरा आश्वासन मिला है। कोई जाके हाईकमान से पूछ ले, मुझसे हाईकमान ने कहा है कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, आप टेंशन न ले, आप लोगों के काम कीजिए और क्षेत्र में रहे, लखनऊ के चक्कर न करें। यानी कि आप अखिलेश यादव की बात मानेंगे? अरे सबको वही देते हैं। अरे भाई सबको टिकट ये देते हैं, तो मैं किसी की खुशामद या मैं किसी के दर पे क्यों जाऊंगा या कैसे जाऊंगा? मैं तो जनता के दरवाजे पे दर दर जाऊंगा और झोली फैला के मांगूंगा कि 35 साल के बदले में मुझे लोग क्या दे रहे हो भाई, मैंने इतनी खिदमत की है, मैं इस बुनियाद पे लड़ूंगा। हम मान लीजिए अखिलेश यादव आपसे कहेंगे आपको चुनाव नहीं लड़ना, भाई मैं देखिए अब बात मानेंगे? वर्ग का फकीर आदमी हूँ, मैं तो झोली फैला के अपने समाज में अपने लोगों में जाऊंगा कि मैं 35 साल हो गए और मैं भी बुढ़ापे की ओर चल दूंगा। अब मैं, वक्त अब हमारे पास नहीं रहा है, समझे। और गुलामी को खत्म करने की बात, एक मेरी लड़ाई ये भी है। जो आज लोग मुझसे कहते हैं कि देख जी ये कब खत्म होगी, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकले समाजवादी का झंडा लेके कि हम आपके संबंध में गुलामी की बात कही। गुलामी किसकी? कौन गुलामी कर रहा है? ये ऐसा होता है कि देखिए, आप गुलामी का रूप ये नहीं है जो चमचागिरी या किसी उसकी बात कर रहे हैं। एक ही है कि साहब हम तो माई बाप आप ही के हैं, क्या है, तो हम तो वहां करते हैं जो सबको देता। अखिलेश यादव सबके नेता, मेरे नेता सबके, तो मैं तो वही मांग रहा हूं जहां से सबको मिलता है। तो अगर मैं इस काबिल होंगे तो मुझे भी मिलेगा। और उनका मैं बहुत चहीता आदमी भी हूँ। 9 साल पार्टी का जिला का अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार कोई नहीं रहा। लेकिन आपको हटाया भी, जिला अध्यक्ष बनाया था, 2 घंटे बाद हटा दिया आपको। इसलिए तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं, संगठन में तुमने काम किया है, तजर्बा हो गया तुमको, अब मैं तुमको मौका दूंगा, नहीं तो अब तक तुमने संगठन में दोबारा ले लिया होता। मैं इस बात को अब कह चुका हूँ कि मैं अब संगठन में काम नहीं करूंगा, अब बच्चा बड़ा हो गया है, बड़े की जिम्मेदारी दो बच्चे को। मेरा सीधा सवाल आपसे, अखिलेश यादव ने, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आपसे टिकट को बोल दिया कि आप टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए राजनीति में कुछ भी हो सकता, ये तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। तो आप जानते तो हाँ, उनसे बात तो अखिलेश यादव ये बोल नहीं देते आपको टिकट? जो आपने कहा इसे यही रहेगा, तो राजनीति में सब कुछ हो सकता है। तो मैं तो आपकी बात से मुतमईन हूँ, सब कुछ हो सकता है। नहीं, टिकट नहीं हुआ, हम तो इमेजिन कर रहे हैं। टिकट नहीं हुआ, फिर वो बात आ गई आगे, क्यों नहीं होगा टिकट? अखिलेश जी मुझसे पहले मेरे प्रतिद्वंदी जो है, जो टिकट और मांगने वाले, वही कह चुके हैं सब कुछ हो सकता है, कुछ भी बदलाव हो सकता है, तो उन्हें उम्मीद है कि मुझे टिकट हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए सपा विधायक के बेटे या सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के वालिद में से किसी एक को टिकट हो जाता, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप चुनाव लड़ेंगे उनको? देखिए, पार्टी का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। यानी कि आप चुनाव लड़ाएंगे और उनको टिकट हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमने, आपने कहा कितनी बार टिकट मांगा और नहीं मिला, तो क्या मैंने चुनाव नहीं लड़ाया? आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि मैं सांसदी के चुनाव में मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और मैं अपने कैंडिडेट को जिता के लेके गया। उन पे कोई एहसान नहीं है मेरा पार्टी का फर्ज था, मैंने उन पे पूरा किया है। आपने सभा उस फर्ज को सांसद जी कैसे निभाएंगे मेरे लिए, ये उनका दिल जानता होगा या उनके लोग जानते होंगे। मैं तो उसका बदला नहीं चाहता उनसे, ना मुझे उनसे कोई शिकायत रही कभी। आज मेरे ताल्लुकात है, मेरे एमपी है, मेरे कहने से लोगों के वो काम करते हैं, तो हम कभी बदला नहीं करते। आप चाहते हैं कि पार्टी की हमने मुखालफत ना करके जिसको टिकट हुआ उसे मैंने नजीर पेश कर दी, हमने उसे लड़ाया इस तरीके से कि जान की बाजी लड़ाया। तो सपा विधायक ने भी था उसको, अब वो तो आप कह रहे हैं तो जाहिर है लड़ाया होगा।
या कोई एग्रीमेंट करके लड़ाया था? ये तो सभी लड़ाते हैं, मैंने भी तो लड़ाया था, मैंने एग्रीमेंट थोड़ी किया था सांसद तो जी से। आप चाहते हैं कि सपा सांसद आपकी मदद करें? वो खुद, अरे भाई, जब वो मेरा वकार, मेरा रुतबा, मेरे समाज का वोट और सारी चीजें देखेंगे तो खुद ही फैसला लेंगे। अच्छा बुरे की पहचान है खुद, इतनी बड़ी सदन के वो जिम्मेदार पद पे है, तो इसका फैसला तो हमने उन पे छोड़ रखा है, वही लेंगे। वही लेंगे। हाँ, लेकिन आप ने साफ साफ नहीं बताया कि मतलब मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक को टिकट हो जाता समाजवादी पार्टी का, तो आपका स्टैंड क्या हम तो रहेगा? लोकसभा भी मांग रहे थे, हमने विधानसभा का 17 भी मांगा, हमने 2022 भी मांगा, हमने और 2024 में भी हमने मांगा। हमने टिकट कब नहीं मांगा, लेकिन सहनशीलता थी, बर्दाश्त थी। मेरे समाज के लोगों ने कहा नहीं मिला, कोई नहीं, 2 कश्तियों में सवार नहीं होंगे, साथ रहिए पार्टी के। यानी कि हम मान लें कि अगर टिकट नहीं होता तो फिर इस बार फिर चुनाव लड़ाया जाएगा, मान लीजिए किसी को भी टिकट हो आप जाता। नाका अल्फाज तो निकाले ही नहीं। टिकट होगा मुझे और संबल से ही होगा। पार्टी हाईकमान से पूरा इशारा मिला, किसी को शक हो तो जाके पता कर ले, पूछ ले, और हम लड़ेंगे और लोग मेरे साथ हैं और संबल में इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। मान लीजिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपको संभल सीट से नहीं किसी दूसरी XYZ किसी और सीट से चुनाव लड़ना, तो उसके लिए तो ये तो देखिए एक तरीके का कंप्रोमाइज है, पार्टी का निर्देश है, उसको सब स्वीकार करते हैं। जारमान साहब ने भी किया था, पर साहब हयात थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी स्वीकार किया था, पुनर्की से लड़ाया था उन्हें, वो जीते भी थे वहां से। तो ऐसा नहीं है, पार्टी को ऐसा फैसला लेती है तो बीच का हित में बात है सारे लोगों के लिए और जनहित की भी बात है वो, तो हमें कभी इनकार हो ही नहीं सकता इस बात से। इनकार नहीं हो सकता। MIM भी एक फैक्टर है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी की लगातार रैलियां शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, और वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अब छुटकारा लेकर उनकी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये कि समाजवादी पार्टी में ही मुसलमानों को सबसे ज्यादा बुरा हुआ मुसलमानों के साथ। कोई एक हवाला, कोई रेफरेंस, कोई ऐसी चीज जो मुसलमानों के साथ बुरा हुआ हो? वो कहते हैं आजम खान की मदद नहीं की। देखिए ऐसा है, आप तो करीबी हैं आजम खान के, तो आप भी कभी भी, कल भी था, आज भी हूँ, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, जो झूठे मुकदमे फंसाए गए, उसके लिए पूरी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम तमाम लोग जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, वो सब आज भी उनके साथ खड़े हैं। और हमने हमेशा कहा कि उनके साथ ज्यादती हुई है और पार्टी उनके साथ खड़ी है और पार्टी हर संभव उनके लिए मदद कर रही है और करेगी भी। और उन जैसा नेता शायद अभी मैं समझता हूँ प्रदेश या देश में, जैसे उनकी सोच है या काम करने का तरीका, शायद हो सकता ना हो। हाँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो, उनके लोग हों, लगातार मन से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को हाशिए पर छोड़ दिया। नहीं, किसी एक का उदाहरण देने से तो खैर बात नहीं बनेगी कि आजम खान का इशू बना के और पार्टी पे पूरी पे आरोप ये लगाए जाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी अपनी पार्टी है, मैंने ये बात कही भी थी, और उनका अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को लड़ाने का अख्तियार है। अब वोट उनके कैंडिडेट को कितना मिलता है, कितनी अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी अपनी पार्टी का तरीका, ये सब अपना अलग अलग है। जनता किस पे कितना विश्वास करती है, कितना वो जनता को लुभा पाते हैं लोग, तो ये सब अपना उनका वो है, उनकी अपनी पार्टी है। वो किसी को कहाँ लड़ाए, कैसे लड़ाए, तो उसमें कोई हस्तक्षेप की मेरे कोई टिप्पणी करने की जरूरत तो मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन संभल से आप टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। संभल में MIM का तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। नगर पालिका का चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो, MIM को बड़ा वोट मिला था। तो लगता नहीं कि एक डर है संभल में समाजवादी पार्टी को? वो मैं पार्टी को तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो हमसे खुद से गलतफहमी और गलती से ऐसे हालात बने और संभल की आवाम को कुछ फैसला लेना पड़ा, जो समय समय पर फैसला, जैसे आप अभी कह रहे थे कि जनता का रुख क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा उसके बदले में कि जनता सर्वोपरि है और जनता का फैसला जो है सबको मानने होता है। तो जनता का रुख कब कहाँ बदल जाए, उस वक्त चेयरमैनी के चुनाव में रुख जनता का दूसरा था, जनता ने हमें पसंद नहीं करा, जनता ने हमें, यानी हमें मतलब समाजवादी पार्टी को पसंद ना करा हो किसी बुनियाद पे, क्योंकि
हो सकता है वहां वही बात आ गई हो, ये भी, तो इसलिए अब मैं घोल के बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में। तो ऐसी स्थिति में जनता कहीं ना कहीं खिन्न हो जाती है, वो गलत फैसला कर देती है फिर। गलत फैसला कर लेती। मान लीजिए अखिलेश यादव तीनों संभावित प्रत्याशियों पर टिकट को लेकर फैसला छोड़ देते कि आपस में टिकट को लेकर आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लीजिए। मान लीजिए इकबाल साहब अगर आपको मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे चुनाव लड़ने को, बेटे को चुनाव लड़ाने को लेकर? नहीं, मैं उनसे ये कहूंगा भाई कि मैं बुढ़ा हो चला हूँ, 35 साल मुझे भी हो गए, तो अब ये मौका मुझे मिलना चाहिए। भाई एक दफा आदमी, दो दफा, 2 दफा, 3 दफा रह लिया, तो ये है कि उसको कहीं और अपना रास्ता देखना चाहिए। बहुत है मैंने बन के आदमी एमपी का देखता है, एमपी बनने के बाद में सोचता है आदमी कि भाई अब हमें किस तरीके की खिदमत करनी है, क्या करना है। तो इसी तरीके से एक एमएलए बनने का भी लोगों का ख्वाब होता है, जो जमीनी मेहनत करके आदमी आके इस पोजीशन में पहुंचता है। जैसे ख्वाब तो उनके बेटे का भी है। नहीं, देखिए ख्वाब तो सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को भी दबाया जाता है, अपनी ख्वाहिशों को दबाया जाता है कि मान लीजिए मुझे सारी ख्वाहिशों की जरूरत है, मुझे कुछ ख्वाहिश मेरे घर में मुझे मिल गई, तो मुझे उससे सहनशीलता और मुझे उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब सारी चीजें हर वक्त मैं ये सोचूं कि ये जमीन जायदाद भी मुझे मिल जाए, ये घर भी मेरे भाइयों का मुझे मिल जाए, ये चीज पब्लिक के लिए बनी है ये भी मुझे मिल जाए, तो वहाँ वो जमाने भी नहीं रहे। अब वो जमाने नहीं रहे। अब तो तोल के जनता लेगी और तोल के ही हिसाब देना पड़ेगा। हालात जो है ये है, और इसमें फिरोज खां बहुत सोच समझ के मैदान में उतर रहे हैं, और ये आप देखना समय बताएगा। समय बताएगा। आखिरी सवाल मेरा, अगर समाजवादी पार्टी आपको संभल विधानसभा सीट से टिकट दे देती है तो कितना वोट इस समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव मिलेगा? 22 के चुनाव में 1,07,000 के करीब वोट मिलेगा। आज तक इतना वोट किसी भी प्रत्याशी को, और पार्टी भी ये सोचेगी कि हमने इसको टिकट पहले क्यों नहीं दिया। बस इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। ऐसी नजीर छोड़ेंगे हम और हमारे लोग और हमारे वोटर, और क्षेत्र की जनता ऐसी नजीर बनाएगी कि पार्टी भी, हाईकमान भी ये सोचने में मजबूर होंगे कि हमने ऐसे शख्स को, ऐसे मेहनती कार्यकर्ता को पहले टिकट क्यों नहीं दिया। पहले टिकट क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे संभल से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी फिरोज खान साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन जाने आलम के साथ मोहम्मद आमिर।